Hello students. तो टुडे अवर टॉपिक इज एरोमेटिसिटी. तो स्टूडेंट्स आज हम एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट एरोमेटिसिटी है क्या? तो पहले तो आप वो देख लें. अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेटेड साइक्लोएल्कीन. अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटेड साइक्लोएल्कीन क्या होगा? साइक्लोएल्कीन की स्टेबिलिटी को इनहांस करने के लिए, स्टेबिलिटी को इनहांस करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा सर? डिलोकेलाइजेशन. किसका डिलोकेलाइजेशन? पाई और पाई ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का. मीनिंग क्या हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेटेड साइक्लोएल्कीन विच इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पाई ऑर्बिटल. तो बेसिकली स्टूडेंट एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और इसे हम हकल रूल नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट. राइट. अब यहां पे आप देखिए 4n+2. तो व्हाट इज द n? तो सर व्हाट इज द n? n इज अ नंबर ऑफ रिंग. क्योंकि देख रहे हैं आप स्टूडेंट डेफिनेशन में लिखा है, किसके लिए वैलिड है? साइक्लोएल्कीन्स. तो नंबर ऑफ रिंग. तो स्टूडेंट यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ रिंग यानी कि n की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो यहां पर 4n+2 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर n की वैल्यू 2 है स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर n की वैल्यू 3 है स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन. क्या मीनिंग हुआ? ऐसे ही आगे जा सकते हैं कि अगर मेरे पास जो रिंग है साइक्लोएल्कीन की, अगर उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम उसको एरोमेटिक मॉलिक्यूल या एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट इसमें भी और भी रूल यहां पर वैलिड रहेगा, और भी कंडीशन है जो यहां पर हमें बताएंगी कि एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा. तो वो भी देख लीजिए स्टूडेंट. तो यहां से आप देखिए कि अगर हम हकल रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये चीज क्लियर है कि हाँ सर, अगर एक रिंग होगी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होगा n की वैल्यू तो 10. लेकिन स्टूडेंट यहां कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जो आपकी रिंग है, तो जो रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सर, एलिमेंट्स राइट, कौन कौन से हैं? कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है. तो उन एलिमेंट्स की, मतलब उन वो जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, उन सब की नेचर कैसी होनी चाहिए? प्लेनर होना चाहिए. यानी कि एवरी एंड ईच एलिमेंट्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट? सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो रिंग है, राइट, रिंग के अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया कि सर ये क्या फॉलो करेगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. ये तो क्लियर ही है कि सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए. और क्या होना चाहिए? प्लेनर sp2 के रेस्पेक्ट में रिंग. तो अगर स्टूडेंट यहां पर ये रूल फॉलो होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा? एरोमेटिक रिंग की तरह बिहेव करेगा. और एरोमेटिसिटी जिसकी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी. इसका मतलब स्टूडेंट एक चीज क्लियर है कि अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को चेक करना है, तो सबसे पहले मुझे उसकी क्या चेक करना रहेगा? एरोमेटिसिटी. तो स्टूडेंट क्या रहेगा कि सर एक चीज तो ये कि रिंग होनी चाहिए, और रिंग के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी प्लेनर शेप, मतलब उनकी क्या होना चाहिए? प्लेनर फॉर्म में. और सर रिंग के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 4n+2 पाई, यानी कि ये रूल फॉलो होना चाहिए, दैट इज द हकल रूल. एंड थर्ड कंडीशन क्या है सर? कंजुगेशन होना चाहिए. यानी कि जो डबल बॉन्ड है ना, वो कैसी होने चाहिए? कंजुगेशन फॉर्म में होने चाहिए. या मैं लिख देता हूं कंजुगेशन फॉर्म में होने चाहिए. राइट. तो कंजुगेशन फॉर्म में होना चाहिए. कंजुगेशन फॉर्म रिक्वायर्ड ऑफ डबल बॉन्ड. तो अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं, स्टूडेंट, दैट मीन्स हमें कंफर्म हो जाएगा
कि हमारी जो रिंग है वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो स्टूडेंट मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखेंगे आप। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप जिस मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से जानते हैं उसी को डिस्कस करते हैं, राइट। तो देख लेंगे आप। तो मेरे पास यहां पर स्टूडेंट जो आप मॉलिक्यूल जानते हैं वो है बेंजीन रिंग, राइट सर, ये है बेंजीन रिंग। तो स्टूडेंट देखिए जब भी आपको एरोमेटिसिटी कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करना है, पाई। आपको क्या देखना है, ईच एंड एवरी कार्बन हैविंग इन प्लेनर और नॉट, प्लेनर शेप और नॉट, तो वो देख लेना है। तो हां सर यहां पर जितने भी कार्बन हैं वो प्लेनर शेप में हैं। और सर तीसरी कंडीशन थी कंजुगेशन, यस सर डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सर ये देखिए पाई बॉन्ड मेरे पास यहां कितने हैं, 6 हैं, सॉरी पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। तो सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं एक रिंग के अंदर, वन रिंग के अंदर। दैट मीन्स दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो गई सर कि हाँ सर यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक। अब स्टूडेंट और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, अब बताइए इसमें एरोमेटिसिटी होगी या नहीं होगी, यानी ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, सर हमारा जो रूल है एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट कि जब भी आप यहां मॉलिक्यूल में रेजोनेंस, अच्छा 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे, पार्टिसिपेट। जैसे देखिए स्टूडेंट 2 एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो आपको मोस्ट ये फॉर्म क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये देखिए ये मॉलिक्यूल है सर, ये लोन पेयर है और इसको पायरिडीन भी कहते हैं और इसको पायरॉल कहते हैं, राइट। तो अब आप स्टूडेंट देखिए मैंने कहा भाई दोनों के अकॉर्डिंग बताइए एरोमेटिक कौन सा है कौन सा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट सर पहले तो हम देख लें कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं प्लेनर हैं, यस सर प्लेनर है। सेकंड कंडीशन सर कंजुगेशन है, बिल्कुल है सर। अब तीसरी कंडीशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो स्टूडेंट यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, बॉन्ड के। तो सर जब आप रेजोनेंस करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, डीलोकेलाइजेशन, डेफिनेशन में ये डीलोकेलाइजेशन। तो सर ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर डीलोकेलाइज होगा, दैट्स वाई यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन है। दैट मींस ये फाइनल है कि ये एरोमेटिक है। अब इस मॉलिक्यूल में सर क्या करें, यहां पे भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लेकिन स्टूडेंट क्या मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि भाई डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां रिंग के अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहां पर मैं नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करता हूं तो सर रिंग में आ जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सर हमारा रूल के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, तो सर ये चीज क्लियर है कि सर अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो सर अब ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो स्टूडेंट खास बात क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन तो काउंट करना ही है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहां पे आप देखिए फर्स्ट में कि नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। लेकिन इस पायरिडीन स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डीलोकेलाइजेशन नहीं होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं आपके लिए जो बहुत क्लियर हो जाएगा। सर मान लीजिए मैंने यही
एग्जाम्पल लिया और ये N प्लस है और ये मैंने कहा बताओ भाई ये मॉलिक्यूल होगा क्या एरोमेटिक। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग प्लेनर शेप। तो सर यहां जो नाइट्रोजन है ना ये तो sp3 है, तो आप कह देंगे सर ये नहीं होगा एरोमेटिक, यानी कि सर ये एरोमेटिक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्लियर हो गया आपको। कोई भी अगर डाउट या दिक्कत है तो आप इजीली मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी कंपाउंड की, एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जितने भी साइक्लिक कंजुगेशन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।